तो जय गुरुदेव। आज हमारे साथ हैं सचिन जी। सचिन जी हमारे साथ इंफॉर्मेशन डेस्क पे सेवा कर रहे हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इन्होंने काफ़ी सारे कोर्सेज लिए हैं अभी। मेरे को बताया था सहारनपुर से आए हैं, काफ़ी जेलों में कोर्सेज लिए हैं, पुलिस ऑफिसर्स के कोर्सेज लिए हैं। तो सचिन जी थोड़ा बताइए सबसे पहले, ये आपने मेरे को जेल वाले कोर्सेज के बारे में ही सबसे पहले थोड़ा सा बताइए, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपको किसने कांटेक्ट किया, इसका टीटीपी कब हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं एक योगा टीचर हूँ, श्री श्री योगा टीचर। और कोर्सेज लेता हूँ बाहर। अभी मैं फ़िलहाल आश्रम में हूँ। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते करना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सचिन है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में अम्बाला में मैं रहता हूँ। सहारनपुर में भी हमारे घर हैं और नॉर्थ साइड में हूँ मैं। तो बेसिकली मैं पहले मार्शल आर्ट में था। मार्शल आर्ट में लाइक कराटे मेरी फील्ड थी, कराटे खेलता था मैं। कराटे में मैंने अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड भी दिया है। ऑल इंडिया कराटे यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप भी मेरे हैंड में है अभी तक। अभी तक किसी का हाईएस्ट रिकॉर्ड गया नहीं है। वो जो गेम हुआ था वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हुआ था, वहाँ पे अभी तक रिकॉर्ड स्थित है वो मेरे नाम से वहीं पे ही। और सेकंड थिंग इज कि जब लॉकडाउन लगा उसके बाद मैं ताइक्वांडो ज्वाइन किया। ताइक्वांडो मैंने 3 साल सीखे, उसमें भी मैं फर्स्ट डैन ब्लैक हूँ और कराटे में भी मैं फर्स्ट डैन ब्लैक हूँ। तो मेरे पास कोरियन से मेरा लाइसेंस भी आ गया है, कार्ड बन के आ गया है उसका, ताइक्वांडो कोच का। तो मैं ताइक्वांडो के लिए भी एलिजिबल हूँ और कराटे के लिए भी एलिजिबल हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड या कहीं भी सिखा सकता हूँ मैं, ये एलिजिबल है। क्योंकि जो कार्ड है मेरे पास, लाइसेंस है, वो इंटरनेशनल लाइसेंस है। एंड द थर्ड वन इज योगा। योगा आने का मुझे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे किसी भी तरीके की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिकॉज क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से ही मार्शल आर्ट में था तो इस टाइप की मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस पहले से ही बहुत हार्ड होती है। योगा के, अगर आप योगा से कंपेयर करें तो मार्शल आर्ट में ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इजी वे लगा और इसमें स्कोप भी है काफ़ी अच्छा। आजकल यंग जनरेशन हो चाहे कैसी जनरेशन हो, अभी योगा को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी योगा को काफ़ी अच्छा महत्व दिया है। और हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के हैं, उन्होंने बीजेपी, मतलब ऑल ओवर बीजेपी जो है स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट कर रही है और योगा को भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और फोर्थ वन इसकी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आया। आर्ट ऑफ लिविंग में आने का मकसद अपना यही था कि योगा सीखना। लेकिन जब मैं गुरुदेव से मिला, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर गुरुदेव से जब मैं मिला, उनसे मिलने के बाद मतलब एक होता है ना कि आप अगर पॉजिटिव एनर्जी में जाते हो तो नेगेटिव एनर्जी क्या है ना, दूर भागती है। जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा लंबी टिक नहीं पाती। तो मुझे यहाँ रहना पसंद आने लगा। यहीं से मैंने 200 आवर 300 आवर टीटीसी किया। उसके बाद काफ़ी सारे असिस्ट भी किए और नॉलेज लेने के लिए पतंजलि योग सूत्रास पढ़े मैंने। उसके बाद धीरे धीरे मैं कोर्सेज लेता गया। सहारनपुर में कई कोर्स लिए मैंने, नोएडा में कई कोर्स लिए, धर्मशाला हिमाचल में कोर्सेज लिए हैं, भोपाल में कोर्स लिए हैं, इटारसी में लिए। मतलब ऑल ओवर इंडिया में मैंने कोर्सेज लिए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं छोड़ी ना हो। उसके बाद अभी आईडीवाई पे लास्ट टाइम 2024 में मैंने पुलिस वालों का कोर्स लिया था। क्योंकि मैं आश्रम में ही था। अगर आश्रम में आपको कोई थॉट्स आ रहा है ना, तो मतलब कि उस पर आप इजीली काम कर सकते हो। यहाँ पे रहने के बाद अगर पॉजिटिव माइंड से आप सोच रहे हो सारी चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो आप उस पर काम इजीली कर पाते हो। आपको नर्वसपन नहीं आता। तो मुझे यहाँ थॉट्स आया, मैं सोया हुआ था अपने रूम पे, असिस्ट कर रहा था टीटीसी 200 आवर टीटीसी। तो मैं सोया हुआ था, मुझे अचानक से थॉट्स आया कि एक बड़ा प्रोग्राम लेना है, इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है। 21 जून 2024 की बात थी ये। तो मैं सारा, मुझे तीन ऑप्शन नज़र आए। या तो मैं जो अपना प्रोग्राम है, या तो मैं स्टेडियम में लूँ, स्टेडियम में काफ़ी सारे कॉमन पीपल्स होते हैं उनका लूँ, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग हों, या 500 तो मिनिमम हो ही। ऐसा मेरा टारगेट था। दूसरा मेरा ये था, पहला स्टेडियम था, दूसरा ये था कि मैं किसी पुलिस वालों का कोर्स लूँ, या फिर कहीं पे एक जगह आदमियों को इकट्ठा करके वहां पे स्टेडियम में ले रहा था मैं। और थर्ड वन इसकी, मैं किसी स्कूल्स या कॉलेजेस में बड़ा प्रोग्राम लूँ। तो मेरा ये तीन टारगेट थे। मैं वहां जाने के बाद मैंने स्टेडियम में कांटेक्ट किया। तो वहाँ कुछ लोग होते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ऐसे होते हैं, नेगेटिव माइंड के लोग, कि वो आपको डाउन करते ही हैं इजली। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे, जैसी मैंने बात की तो बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने बोल दिया गया
कि नहीं अभी तुम नहीं ले पाओगे, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है वो है। उन्होंने मुझे मतलब मेरा मोटिवेशन तोड़ दिया बिल्कुल। उसके बाद मैं उसे छोड़ दिया कि नहीं यहाँ नहीं लूंगा, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मतलब ऐसा सोच रहे हैं। फिर मैंने डायरेक्ट एसएसपी सर से बात की वहाँ के। एसएसपी सर से जब मैंने बात की तो एक होता है ना, अगर गुरु गुरु का ग्रेस है आपके ऊपर तो गुरुदेव आपके अंदर आके बोलते हैं, जहाँ भी बोलते हैं। आप तो खाली इंस्ट्रूमेंट हो, बज सकते हो, गुरुदेव आपको बजाते हैं फिर। तो मैंने एसएसपी से बात की, एसएसपी ने काफी अच्छा लगा उसे। उसने मुझे खुद बोला है कि आप इतनी यंग एज में इतना बड़ा काम कर रहे हो, लोग बिगड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदी चीजों में जा रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, और आप इस एज में आके लोगों को सुधारने में लगे हुए हो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव माइंड है आपका। तो उन्होंने मुझे एग्री कर दिया कि हाँ आप ले लेना। उसमें 800 पुलिस वाले थे और काफी सीनियर अधिकारी रैंक के बंदे भी वहां थे, लोग थे, डीआईजी सर भी थे वहां पे, और आज भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। तो वो मैंने प्रोग्राम लिया, उसकी मेरे पास फोटोज अखबार में भी आई है, न्यूज में भी आई है, और मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने मुझे दिया, वो भी है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये प्रोग्राम लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अभी मैंने 800 का लिया है, अब मैं नेक्स्ट टाइम 1600 का लूंगा, 1600 लोगों का लूंगा। तो अभी वाला जो बीच में मैं प्रोग्राम लेता रहा, कंटिन्यू क्लासेस मेरी चलती रही योगा की, और मैं आश्रम आता रहा, जाता रहा, मेडिटेशन और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने लगा अपने आप में। जहाँ भी मुझे ऐसा लगता था वहाँ कहीं कमी है तो उसको पॉलिश करने में लग गया सेवा करके। अभी मैं 4 अप्रैल से इधर था, 4 अप्रैल, फिर मैं बीच में जून में गया घर। मैं यहाँ से चला गया था अप्रोक्स 15 जून को मैं चला गया था यहाँ से। आईडीवाई का मुझे प्रोग्राम लेना था, और फिर मैं सोचने लगा कि अब की बार कहाँ लेना है, क्योंकि मुझे लेना था ज़्यादा लोगों का प्रोग्राम। मैं जेल में गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैदी थे। जेल में, सहारनपुर की जेल में मैंने लिया प्रिजन्स का योगा लिया मैंने, क्योंकि मैंने जब पुलिस वालों का लिया तो एसएसपी सर को अच्छा लगा। एसएसपी सर ने जेलर से बात की कि ये बहुत अच्छा लड़का है, मतलब मेरी सिफारिश दी उन्होंने कि अच्छा लड़का है, इससे योगा करवाओ आप, हमारे पास ऑलरेडी पहले से आ चुका है, नहीं तो हम इसी से ही करवाते हैं अब की बार भी। तो मैंने सर को बताया था कि सर मुझे अलग एक्सपीरियंस करना है अभी। जैसे होते हैं ना जेल में कुछ लोग, क्योंकि वो गुरुदेव बोलते हैं जब वो काम कर रहे हो, उन्होंने जब कांड किया है ये या कुछ भी किया है उन्होंने, तो उनका माइंड स्ट्रेस में रहता है उस समय। हमेशा तो नहीं रहता आदमी का एक जैसा माइंड। आप भी देख सकते हैं, आपका माइंड अभी कुछ और होगा, रात को जब सुबह आप सो के उठते हैं कैसे फ्रेश उठते हैं एकदम। तो वो भी हमारी तरह इंसान है, इसलिए मैंने ये बेटर समझा कि वहां पे ठीक है 1500 अप्रोक्स तो लोग होंगे, लेकिन जब मैं 1500 कैदी थे? हाँ हाँ, वही जानना था। देखिए, एक अप्रोक्स जनरल आपने जैसे ऑफिसर्स का कोर्स लिया, वहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो मेरे को नहीं लगता वो कोई बहुत चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा। हाँ, हाँ लेकिन जो मान लीजिए कोई मर्डरर है, कोई चोरी करके आया, वो जेल में रह रहे हैं, तो पहले तो आदमी को देख के डर लगता है, यार ये सामने इतने सारे मर्डरर है, मैं इनको हैंडल कैसे करूंगा। तो वही मेरे को आपको गहराई से वो 4 दिन 5 दिन का जो कोर्स था, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए, सिर्फ इसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में। हाँ मैं बताता हूँ, जो जेल का मैंने प्रोग्राम लिया, देखिए अभी क्या है ना, हम लोग आश्रम से कनेक्टेड हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। गुरुदेव ने सबको डिप्रेशन में, कैसे हर प्रकार के लोगों को गुरुदेव ने स्माइल दी है। वो चाहते ही है कि तनाव मुक्त जीना जीवन, और आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब ही है जीने की कला। तो मैंने ये अपने माइंड में बिठाकर यहाँ मेडिटेशन में, आश्रम में आने की वजह यही है कि अपना सबसे पहले आप पॉजिटिव होने चाहिए। जब आप किसी को पॉजिटिविटी आपके साथ जाती है तो वो पॉजिटिव होती है एनर्जी वहां पे। तो मैं जेल में गया, उन्होंने एसएसपी सर ने दिया, मैंने उनके चेहरे देखे, कुछ के खूंखार भी थे, कुछ के बिल्कुल मासूम चेहरे के बच्चे भी थे वहाँ, कुछ बूढ़े लोग भी थे, कुछ यंग एज के लोग भी थे, मतलब सबके चेहरे पे एक अलग ही तरीके का तनाव था वहां पर। जब मैं वहां पे गया, सबसे पहले मैंने स्पीच यही दी कि ठीक है योगा डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले, और क्या आप लोग हंस सकते हैं, अपने चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं। उन्होंने जैसा मैंने उन्हें बोला उन्होंने ऐसा फॉलो किया, और उन्होंने जब स्माइल की तो सबके चेहरे एकदम जैसे फूल खिलता है ना एकदम बारिश के बाद एकदम, तो ऐसे फूल खिल गया था सबका। तो मैंने सबको बताया कि देखो अभी कितने अच्छे लग रहे हो, अभी माइंड में कोई तनाव है, वो बोल रहे नहीं है सर अभी अच्छा लग रहा है। तो लाइक अगर आप उन पॉजिटिव एनर्जी लेके यहाँ से आश्रम से जा रहे हैं ना, क्योंकि ये स्वर्ग है, आश्रम एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भरा हुआ है, हर तरीके के लोग आते हैं। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेके वहां पे जा रहे हो ना, तो लोगों से आपको डर नहीं लगता। आपके माइंड में ये चलता है ओवरऑल कि इन लोगों को अपने जैसा हम कैसे बनाएं, मतलब उनके बेनिफिट के बारे में हम वहां सोच रहे होते हैं ना, हमें वहां डर लगता ना हम नर्वस होते हैं। वहां पे कम से कम 1750 1750 लोग जो मेल थे
वो मेरे सामने थे। फीमेल 2500 फीमेल थी, 2500 ओवरऑल। चार चार 4,500 कैदी आप मान लीजिए जो थे उसमें। उसके बाद मैंने वहां सबको योगा कराया। जज साहब हमारे वहां पे गेस्ट थे, और जिला अधिकारी सारे मतलब सीनियर ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट थे। मैंने वहां पे योगा से रिलेटेड स्पीच दी, मेडिटेशन, गुरुदेव के बारे में बताया कि 500 मिलियन से ज्यादा लोग आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड हैं, जो सुदर्शन क्रिया कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। लोग आते हैं आश्रम में टूरिस्ट, क्योंकि अपना आश्रम जो है वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो वहाँ पे अच्छा कोर्स लिया मैंने। कोर्स लेने के बाद जज साहब ने मुझे सर्टिफिकेट वगैरह दिया, जैसे थैंक यू होता है अच्छी तरह उन्होंने मेरी विदाई करी। वहां से मुझे अवार्ड वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह दिया। मैंने लास्ट में जाते जाते पूछा कि जो कैदी थे वहां पे जेल में, कि कौन कौन योगा चाहता है, कौन कौन मेडिटेशन का चाहता है, मगर कौन कौन अपने जीवन में शांति और सुकून और खुशी चाहता है। तो मैं कहता हूँ लगभग लगभग 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठाया और वो चाहते हैं कि भैया हमें खुशी से जीना है, बाहर जाकर अब अपनी लाइफ चेंज करनी है। मैंने उन्हें ध्यान के बारे में बताया, कोर्स के बारे में बताया, सुदर्शन क्रिया के बारे में। वो काफी इंटरेस्टेड रहे सीखने के लिए, और अभी मेरी टीम सहारनपुर में काम भी कर रही है वहां पे उसके प्रति। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, आपने उनका कोर्स कराया, काफी वो शांत हुए होंगे, तो फिर आपने एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में भी बात करी कि जैसे किरण बेदी का है ना, कि उनका दोबारा से स्किल ट्रेनिंग देके उनको रोजमर्रा की सोसाइटी में कैसे वापस शामिल किया जाए अपने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स के थ्रू, SSRDP हो गए हैं और प्रिजन प्रोग्राम। इसके बाद वो जब उनका जब रिहाई होगी, जब उनकी कैद पूरी हो जाएगी, तो सोसाइटी में वो एक रोजमर्रा की जिंदगी जी सके, इस बारे में भी कोई डिस्कशन या प्लान हुआ क्या? हाँ, इस बारे में प्लान हुआ है। जैसे जब वो मुक्त होंगे, वहां से आजाद होंगे, जब उनकी सजा खत्म हो जाएगी, तो काफी सारे लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि भैया अभी, क्योंकि क्या है ना, अभी मैंने कंटिन्यू वहां पे छोड़ा नहीं है, क्लासेस कंटिन्यू रखी है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं वहां पे। योगा की चल रही है, ध्यान चल रहा है। जो मेरे असिस्टेंट टीचर ले रहे हैं वो भी आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड है, वो मेरे असिस्टेंट टीचर ले रहे हैं कंटिन्यू क्लास वहां पे। लोगों को क्या है ना, पहले जागरूक किया जा रहा है, उसके बाद जब वो जागरूक होंगे, उनका पॉजिटिव माइंड होगा, तो वो सोसाइटी वाले को सिखाएंगे। हमारा प्लान ये नहीं कि उनको सोसाइटी में शामिल करना है, उनको आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ही बना देना है। ऐसा प्लान है, मैं कर रहा हूँ कुछ। आपने जैसे देखा होगा ना, हमारे कश्मीर की स्टोरीज हैं, हमारे वंदना दफ्तरी करके टीचर हैं, कितने टेररिस्ट को उन्होंने टीचर्स में कन्वर्ट करा है। मेरे को लग रहा है आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं कि जो कैदी हैं अगर वो समाज में आके टीचर बन जाएं, क्योंकि देखिए एक बार जब आपका VTP TTP हो जाता है तो जो आपके संस्कार हैं वो बदल जाते हैं, उसके बाद से आपके अंदर बिल्कुल का जो बिल्कुल। बुरा आदमी है वो खत्म हो जाता है। और ठीक है, अगर वही नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ला के समाज की सेवा में लगाया जाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। व्हाट डू यू थिंक सचिन जी? हाँ, जैसे ये होता है ना, अभी आपने बताया वो जम्मू कश्मीर में भी काम चल रहा है, काफी टेररिस्ट को टीचर बनाया। ये क्या है ना, अगर आप किसी, एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर आप किसी एक कैदी को या टेररिस्ट को टीचर बना देते हो ना, तो उस टेररिस्ट को वो एक्सपीरियंस करके आ रहा है कि वो लाइफ कैसी है, और सामने वाले बंदों की हमें कैसे हम उस पॉइंट पे काम कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। इसलिए हम टेररिस्ट को ही चूज करते हैं कि उसका माइंड सेटअप आगे वाले बंदों का कैसे चेंज करना है, हाउ टू इम्प्रूव, उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वो क्योंकि एक्सपीरियंस करके आ रहा है, उसको पता है कैसा एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से समझा सकता है। इसलिए हम चूज करते हैं कि उन्हीं में से एक को टीचर बना के वो ही कोर्स ले उन लोगों का, फिर वो बताए अपना आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में क्या है क्या नहीं। अच्छा, तो सचिन जी, हम बिफोर क्लोजिंग थोड़ा बताइए आगे के आपके क्या प्लान्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, आप क्या क्या करना चाहते हैं? जैसे अभी आप कैदी और पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है, आपके एडवांस कोर्स टीचर, DSN टीचर, ब्लेसिंग कोर्स टीचर, काफी 59 प्रोग्राम्स हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके कोई एस्पिरेशन ड्रीम है, लेकिन आप सेवा करके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कोई पोजीशन चाहिए होती है, तो आप किस किस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? मैं तो सही बताऊं ना, पहले मेरा आने का पर्पज यही है यहाँ पे। मैं आगे का प्लान आपको बता देता हूँ। जैसे गुरुदेव चाहते हैं ना, तनाव मुक्त सबको जीना है, मैं भी उसी उसी को टारगेट लेके वही काम कर रहा हूँ। मैं भी उसी पे कि जितने ज्यादा लोग मुझसे कनेक्टेड होंगे, सबके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए और तनाव मुक्त। क्योंकि जीवन देखिए आज ऐसा हो चुका है कि 2 मिनट का आदमी को 1 सेकंड का नहीं पता है, कब हार्ट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए। इससे अच्छा है कि हम जब पैदा होते हैं तो रोते रोते आते हैं, जब हमें मरना है तो हंसते हंसते मरना है, हमें ये जानना है। ठीक है, मैं इसीलिए अपने आसपास के लोगों को कनेक्टेड करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और उनको तनाव मुक्त बनाता हूँ। जो गुरुदेव का टारगेट है ना, तनाव मुक्त भारत को बनाना या वर्ल्ड को बनाना, मैं भी उसी के रिलेटेड काम कर रहा हूँ। और मेरा जो योगा है ना, मैं योगा से रिलेटेड सबको
स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, मतलब फिजिकली और मेंटली लोगों को फिट करना चाहता हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में तो अप्रोक्स में हर जगह काम कर चुका हूँ, लेकिन वर्ल्ड में मेरा काम करने का अभी प्रोसेस चल रहा है कि मैं आगे बहुत जल्दी, अभी मैंने जैसे 5,000 लोगों का लिया, तो मेरा आगे का नेक्स्ट IDY का प्लान ये है कि 10-20 हजार लोग सामने हो और हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी हमारे सामने हो। अच्छा सर, ठीक है सचिन जी, ऑल द बेस्ट आपका। होपफुली सेवा का जी। काम कंटिन्यू रहेगा और हम आशा करते हैं कि आपका साधना भी कंटिन्यू रहे, जिससे आप हेल्दी रहें और आगे बढ़े। और सत्संग भी करते हैं आप? सत्संग भी? हाँ, सत्संग में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, माइंड आपका रिलैक्स होता है, ओवरऑल आपके अंदर आपको महसूस होता है कि क्या चल रहा है हमारे अंदर, हु आई एम, हम अपने बारे में बैठ के जान सकते हैं सत्संग में कि हम कौन है, मैं कौन हूँ बेसिकली। अभी तक हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक भी बंदा ये नहीं जान पाता होगा कि हमारी सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही है, एग्जैक्टली अपने बारे में अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। बात यह है कि सत्संग में बैठ के वो आप फील कर सकते हो कि हु आर यू एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर टू, वी आर नॉट सिंगल। एक हमारी आत्मा, एक हमारा शरीर, पहले से ही हम दो हैं। तो हमें इस शरीर में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, सब हमें जानना चाहिए। ठीक है सचिन जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव।